हमारे फारूक मेमन साहब से पूछना चाहूँगा कि इन्होंने जैसे कहा कि शहर की हालत ख़राब है और इसके ऊपर के शहर के अंदर जो घोड़े बाजारी होती है, जब इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के बाद में जब मेयर चुनने का टाइम आता है तो उस वक्त जो घोड़े बाजारी होती है, तो क्या वो एक रीज़न है शहर को ख़राब होने का और उसको किस तरह से रोका जाए, थोड़ा सा बताएंगे। जब तक हमारी मानसिकता बदलती नहीं कि वो पैसे लेके वोट देना, तब तक हमारे शहर का सुधार होने वाला है नहीं है। क्योंकि नगर सेवक बनने के लिए उसने जो खर्च किया हुआ है तो वो उसे उस वक्त निकालेगा जब मेयर का इलेक्शन आएगा, तो वहाँ से कितना पैसा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो डिमांड करते हैं और गलत मेयर को वहाँ बिठा देते हैं और फिर वो मेयर खर्चा करके जो बैठता है वो और अपना खर्चा निकालने के लिए किस तरह से करता है, ये आप सब जानते ही हैं। अब कुमार साहब ने जो बताया कि लोगों को अपने हक के लिए जागरूक होना चाहिए, तो लोगों को अपना हक जानने के लिए कानून बने गए हैं। मैं उस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा कि हमारा हक है कि नगर पालिका में क्या होता है ये जानने का, और वो हम उस वक्त जान सकते हैं कि जब हम नगर पालिका में क्या क्या हो रहा है, और वो जानने के लिए हमको माहिती का अधिकार एक हथियार दिया गया है, उसका हमें इस्तेमाल करना है। एक अबू भाई ने जो बताया कि जो मैं शांति नगर रोड से आ रहा था तो उस रोड पे 55 लाख रुपया खर्च हुआ है, 55 लाख रुपया रिपेयरिंग का खर्च हुआ है। तो वो किस तरह से खर्च हुआ है, उसका टेंडर किसको दिया गया था, उसने उस पर क्या खर्च किया है, ये जानने का हमको हर नागरिक को अधिकार है, और वो अधिकार हम माहिती का अधिकार इस्तेमाल करके कर सकते हैं। लेकिन उसे किस तरह से पूछा जाए, ये उसका एक तरीका बताया गया है कि माहिती का अधिकार एक फॉर्म आता है, उसके अंदर कुछ कॉलम रहते हैं, वो कॉलम सही ढंग से भरे जाते हैं। उसके अधिकारी लोग उसको टालते हैं हमारी माहिती देने के लिए, हमको बोलते हैं कि तुमने क्वेश्चन पूछा है कि ये काम कैसा हुआ ये पूछने का हमको अधिकार नहीं है, क्यों नहीं हुआ ये पूछने का हमको अधिकार नहीं है। लेकिन ये काम क्या क्या किया गया है वो पूछने का हमको अधिकार है। तो उसको इस तरह से अगर पेश किया जाए तो उसका बाप भी अपने को 30 दिन के अंदर मालूमात देगा, और अधिकारी लोग इस माहिती के अधिकार से भी डरते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर गलत किया हुआ रहता है, तो माहिती देने से डरते फिर। हाँ, इसलिए वो माहिती लेने से डरते हैं। लेकिन जो वहाँ पे माहिती उपलब्ध है वो उनको देना है, 30 दिन के अंदर देना है। अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं देते तो उसको हम अपील में जाते हैं, 30 दिन के बाद हमको अपील करना है। अपील में जाने के बाद में सीनियर ऑफिसर जो रहता है वो भी नगर पालिका का रहता है, वो ऑर्डर देता है कि ये इनको मालूमात दो करके। इसके बावजूद भी वो नहीं देते तो हमको सेकंड अपील कोकन भवन में करना है। कोकन भवन में भी 90 दिन के अंदर अपने को अपील करना है। कोकन भवन को अधिकार है कि जितने दिन तक उसने मालूमात नहीं दी वो हर दिन का 250 रुपया करके वो अधिकारी को फाइन करता है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे महानगर पालिका के 8-10 अधिकारियों को फाइन हुआ है, लगभग 75,000 से लेके 10,000 से लेकर 75,000 तक का फाइन हुआ है, और उनको भरना पड़ा है, वो उनके पगार में से काटा जाता है। तो ये माहिती का अधिकार को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इनके ऊपर अंकुश लाए। और ये माहिती का अधिकार नगर सेवक के लिए नहीं, नगर सेवक के बारे में कुछ नहीं पूछ सकते, लेकिन काम के बारे में हम पूछ सकते हैं, जो सरकारी काम हुआ उसके बारे में हम पूछ सकते हैं। जी, तो अधिकारी से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट आता है, जैसे कि कुमार साहब ने कहा कि हम हमारे अधिकारी से कांटेक्ट में रहे, तो हमारा अधिकार है कि हम हमारे अधिकार से पूछे कि यह काम क्यों नहीं हुआ, कैसा हुआ, समझे ना। तो इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन, मतलब एक डिटेल में नॉलेज दिया है इन्होंने कि अपने माहिती का अधिकार किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और उसको किस तरह से फॉलो भी लिया जाए। ये बहुत बड़ी जानकारी मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स को मिली है।